हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ उसको मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता दिया था, पर कुछ स्टूडेंट हैं जिन लोग को ये कुछ डाउट है, तो उसी डाउट को मैं आज अगेन रिपीट कर रहा हूँ। पिछला वीडियो में मैं जो भी क्लासेस लिया था उसी को और एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ध्यान से देखो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैं इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये पांचों फॉर्मूला में दिया था 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये पांचों फॉर्मूला का हम लोग डेरिवेशन किए थे। फॉर्मूला क्या था? dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स का होल रूट इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। सेकेंड, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। थर्ड वन इज dx बाई एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। फोर्थ वन इज dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल रूट ओवर का होल इंटीग्रेशन इक्वल टू लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रूट ओवर होल मॉड प्लस सी। फिफ्थ वन इज dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल रूट ओवर इक्वल टू लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल रूट ओवर होल मॉड प्लस सी। ये पांचों फॉर्मूला जो है, अगर आप लोग नोट नहीं किए होंगे तो नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5। अब इसका डेरिवेशन जो था, पहला डेरिवेशन था जो कि हम लोग का फॉर्मूला है dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट ओवर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। अब देखो, इसको हम लोग ये जो है लेफ्ट हैंड साइड को RHS में कन्वर्ट करेंगे। ये जो फॉर्मूला हम लोग का साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी आएगा कैसे? इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सब है, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूट करेंगे तब जाके ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो पाएगा। तो इसको देखो, हम लोग को RHS में साइन में चाहिए तो x को लिखेंगे a साइन थीटा। सेकेंड वन RHS में 10 में चाहिए तो x को लिखेंगे a टेन थीटा। थर्ड वन में RHS में सेक चाहिए तो x को लिखेंगे a सेक थीटा, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहला केस देखो, पहला केस हम लोग क्या लिखे? x इक्वल a साइन थीटा, देन साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। हो गया, ये थीटा का वैल्यू आ गया। अब जब हम लोग x इक्वल ए साइन थीटा लिए, देन डेरिवेटिव अगर बोथ साइड करेंगे तो dx इक्वल कितना होगा? a कांस्टेंट रहेगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा। उसी को पुटअप करो। अभी देखो, dx के जगह में पुटअप हुआ है a कॉस थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह में हम लोग कितना लिखेंगे? a साइन थीटा, तो ये हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट ओवर इज इक्वल टू a कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर को कॉमन ले जाओ। देखो, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन जाएगा तो बचेगा कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट ओवर स्क्वायर कैंसिल होगा बोथ साइड। देखो, यहाँ पे भी रूट ओवर स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे भी रूट ओवर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना? ए कॉस थीटा ऊपर में है, नीचे भी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल, ए कैंसिल, ओनली इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा प्लस सी। अब देखो, थीटा प्लस सी अगर आंसर मिलता है तो थीटा का वैल्यू हम लोग को पुटअप करना पड़ेगा। थीटा का वैल्यू कितना है? यहाँ से देखो, हम लोग शुरुआत में निकाल दिए थे साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी, तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी फॉर्मूला मिल गया। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला है हम लोग को RHS में 10 फॉर्म में चाहिए, तो हम लोग x को सब्स्टिट्यूट किए a टेन थीटा में। देन बोथ साइड डेरिवेटिव करो तो dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब dx का जगह में ऊपर में हम लोग पुटअप किए a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। अब नीचे ए स्क्वायर को कॉमन ले जाओ तो यहाँ पे बचेगा कितना? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला तो याद होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वैल्यू होता है सेक्स स्क्वायर थीटा। तो सेक्स स्क्वायर थीटा कैंसिल। अब ऊपर में ए जो है ए स्क्वायर को काटेगा तो और एक टू रहेगा ए, तो डी थीटा बाई ए। अब 1 बाई ए बाहर कॉन्स्टेंट में ले गए और डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? थीटा प्लस सी। तो 1 बाई ए, थीटा का वैल्यू हो गया टेन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। थर्ड केस देखो, dx बाई एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है 1 बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। अब देखो, RHS में हम लोग को सेक फॉर्म में चाहिए तो x को हम लोग लिखे a सेक थीटा, देन dx इक्वल टू a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। हो गया। अब उसी को पुटअप करो, dx के जगह में a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय x का वैल्यू हो गया a सेक थीटा रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग a स्क्वायर को कॉमन ले जाओ। देखो, यहाँ पे a स्क्वायर को अगर कॉमन ले जाते हो तो यहाँ पे बचेगा कितना? सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे होल इंटीग्रेशन है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे
सेक थीटा कैंसिल, ए कैंसिल। अब ये जो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है वो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि ऊपर में रूट ओवर है तो टेन स्क्वायर थीटा कन्वर्ट हो जाएगा टेन थीटा में और ए स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा ए में। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बस ए बचेगा यहाँ पे। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, थीटा 1/a थीटा प्लस सी। तो थीटा का वैल्यू हो गया सेकेंड बस x/a प्लस सी। क्लियर। फोर्थ वाला फॉर्मूला था, हम लोग को लॉन में कन्वर्ट करना था। देखो फोर्थ फॉर्मूला था dx/x² प्लस a² का होल रूट ओवर इक्वल टू लॉन x प्लस x² प्लस इसका होल रूट ओवर प्लस सी। तो x को ले लिए हम लोग a tan थीटा। देखो x को हम लोग ले लिए कितना, a tan थीटा। देन dx इक्वल टू a sec² थीटा d थीटा हो गया। अब dx की जगह में हम लोग लिख सकते हैं a sec² थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय नीचे x² की जगह में लिखो a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a²। अब a² को कॉमन ले जाओ तो ये वैसे ही सिमिलर प्रोसेस से सॉल्व हो रहा है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वैल्यू होता है sec² थीटा। अब क्योंकि ऊपर में रूट ओवर है तो ये हो जाएगा sec थीटा, यहाँ पे हो जाएगा a कैंसिल हो गया, sec थीटा ऊपर में स्क्वायर में कैंसिल किया और एक तो sec थीटा बचा यहाँ पे। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा का फॉर्मूला क्या है, लॉन sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। ठीक है। अब लॉन sec थीटा का वैल्यू कितना होगा, x² प्लस a² का होल रूट होल डिवाइड बाय a प्लस tan थीटा का वैल्यू हो गया x/a। अब देखो ये जो sec थीटा का वैल्यू है ये कहाँ से आया, tan थीटा का वैल्यू हम लोग यहीं से निकाल दिए x/a। देखो tan थीटा इक्वल टू थीटा को इधर रखो, a को इधर डिवाइड कर दो तो tan थीटा का वैल्यू x/a। पर यहाँ पे जो लिखे हैं sec थीटा की जगह में x² प्लस a² होल रूट होल डिवाइड बाय a, इसको हम लोग ऐसे डिराइव करते हैं। जब हम लोग x का वैल्यू a tan थीटा लेते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो तो x² इक्वल टू a² tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में a² होल इंटू tan स्क्वायर को तोड़ दो sec स्क्वायर थीटा -1 करके। ठीक है। अब a² रहा सेक्स, अब a² को मल्टीप्लाई कर दो, a² sec स्क्वायर थीटा माइनस a² इंटू 1 a²। अब ये माइनस a² LHS साइड ले आओ, x² प्लस a² इक्वल टू a² sec स्क्वायर थीटा। अब ये जो a² को इधर डिवाइड कर दो, x² प्लस a² होल डिवाइड बाई a² इक्वल टू कितना sec स्क्वायर थीटा। देन sec थीटा इज इक्वल टू होल रूट ओवर ऑफ x² प्लस a² होल रूट ओवर होल डिवाइड बाय a। तो उसी का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुटअप किए। उसके बाद एलसीएम ले जाओ a, तो ऊपर में रहेगा कितना x प्लस x² प्लस इसका होल रूट ओवर, ठीक है, होल मॉड प्लस c। अब ये जो हम लोग क्या लिखे नेक्स्ट स्टेप में x प्लस x लॉन x प्लस x² प्लस इसका होल रूट ओवर होल मॉड प्लस k। क्योंकि हम लोग जो log a बाय b होता है वो क्या होता है, log a माइनस log b होता है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको डायरेक्टली कन्वर्ट c माइनस ln a को हम लोग डायरेक्टली k में कन्वर्ट कर दिए। कंप्लीट। सिमिलर प्रोसेस से हम लोग जो फिफ्थ वन है उसको भी प्रूव कर सकते हो, dx/x का माइनस स्क्वायर का होल रूट ओवर को, उसको भी ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूट करके खुद से ही प्रूव करो। अब कुछ क्वेश्चंस में करवाया था, देखो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला जो है dx/11 माइनस 4x² का होल रूट ओवर इक्वल टू dx/11 को हम लोग रूट 11 का स्क्वायर लिख सकते हो माइनस 4x² को लोग 2x का होल स्क्वायर देन होल रूट ओवर। अब 2x को ले जाओ t सब्स्टिट्यूट कर दिए, देन 2dx इक्वल टू कितना होगा dt। तो dx का जगह में हम लोग लिखे हाफ dt, क्योंकि dx का वैल्यू कितना हो जाएगा dt/2, तो 1/2 dt डिवाइड बाय रूट 11 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला है, dx/a² माइनस a² होल रूट ओवर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/ प्लस c। तो देखो साइन इनवर्स t/रूट 11 प्लस c लिखा हुआ है। फिर t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 2x में, 2x बाय रूट 11 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन था e⁻³ बाय 4 माइनस e⁻6x का होल रूट ओवर dx। ठीक है। हम लोग क्या किए, 4 को 2 का स्क्वायर कर दिए माइनस e⁻6x को लिखे e⁻3x का होल स्क्वायर। ये क्यों किए, क्योंकि ऊपर में e⁻3x है तो हम लोग यहाँ पे e⁻3x का स्क्वायर में इसको 6x को अगर कन्वर्ट करेंगे तो e⁻3x को अगर t लेते हैं तो ऊपर वाला dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखो e⁻3x को t ले गए, देन 3e⁻3x dx इक्वल कितना हो गया dt, देन e⁻3x dx इक्वल टू dt/3। देखो 1/3 dt/2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर होल रूट ओवर इक्वल, ये किसका फॉर्मूला साइन इनवर्स x/ प्लस c। तो 1/3 देखो साइन इनवर्स t/2 प्लस c। लास्ट में t का वैल्यू पुटअप कर दो e⁻3x/2 प्लस c। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन था dx/x
रूट ओवर ऑफ 25 माइनस लॉन एक्स का होल स्क्वायर होल रूट ओवर। तो हम लोग क्या किए, लॉन एक्स को ले गए 5 साइन थीटा। देखो ये 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर कर सकते हो, हाँ या नहीं, 25 को 5 का स्क्वायर। अब लॉन एक्स को हम लोग लिखे 5 साइन थीटा, और लॉन एक्स का डेरिवेटिव 1/x dx इक्वल टू 5 साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा। अब ये 5 कॉस थीटा डी थीटा को यहाँ पे ऊपर में लिख दो dx के जगह में। तो ये 1/x dx हो गया कितना, 5 कॉस थीटा डी थीटा। अब नीचे है 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से 5 स्क्वायर को कॉमन ले जाओ तो यहाँ पे बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो 5 स्क्वायर का होल रूट ओवर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा रूट ओवर के साथ, तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा कितना, कॉस थीटा। 5 कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा कितना होता है, थीटा प्लस सी। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा को कितना है, ln x बाय 5। देखो यहाँ पे जब हम लोग ln x को 5 साइन थीटा लेते हैं देन साइन थीटा इक्वल कितना होता है, ln x बाय 5, थीटा इक्वल साइन इनवर्स ln x बाय 5, थीटा इक्वल साइन इनवर्स ln x बाय 5 प्लस सी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था। हम लोग क्या किए, ये तो ऑलरेडी दिख रहा है, जैसे साइन थीटा को टी ले जाओ इस ये डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन थीटा को टी लिए तो cos थीटा डी टी में कन्वर्ट हो गया, तो ऊपर में हो गया डी टी डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का होल रूट ओवर। तो ये हो गया साइन इनवर्स टी बाई 2 प्लस सी। तो साइन इनवर्स टी का वैल्यू पुटअप कर दो साइन थीटा बाई 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर बाय 36 माइनस एक्स टू द सिक्स का होल रूट ओवर डी एक्स। ठीक है, और देखो ऊपर में एक्स स्क्वायर है तो हम लोग एक्स टू द 6 को एक्स क्यू का स्क्वायर कर दिए और 36 को 6 का स्क्वायर हो गया। फिर एक्स क्यू को टी ले गए तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, डी टी बाई 3। तो ऊपर में देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी टी बाई 3, तो 1/3 बाहर में रख दिए, डी टी बाई 6 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का होल रूट ओवर। तो 1/3 बाहर में है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स टी बाई 6 प्लस सी। तो ए का वैल्यू जो होगा हम लोग उसी को यहाँ पे लिखेंगे, टी बाई 6 प्लस सी। तो टी का वैल्यू कितना था, एक्स क्यू, तो 1/3 साइन इनवर्स एक्स क्यू बाई 6 प्लस सी। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था dx बाय 3x स्क्वायर प्लस 7। तो हम लोग क्या किए, दोनों को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तो 3x स्क्वायर को लिखे रूट 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 को लेकर रूट 7 का होल स्क्वायर। देन रूट 3x को t ले गए, देन रूट 3 dx इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई रूट 3। उसी को यहाँ पे पुटअप कर दो, 1/√3 बाहर में है, डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर। अब देखो ए का वैल्यू कितना है, रूट 7 है, तो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग का जब फॉर्मूला आता है डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल इंटीग्रेशन, फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। तो उस हिसाब से 1/√3 तो बाहर में है, 1/a 1/√7, ए का वैल्यू रूट 7 है, रूट 7 tan इनवर्स टी बाई रूट 7 प्लस सी। फिर टी का वैल्यू लिख दो, रूट 3x बाई रूट 7 प्लस सी। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था e टू द 4x बाई e टू द 8x प्लस 4। हम लोग क्या किए, e टू द 8x को लिखे e टू द 4x का होल स्क्वायर और 4 को लिखे 2 का स्क्वायर। देन e टू द 4x को t ले गए, तो e टू द 4x का डेरिवेटिव कितना होता है, 4e टू द 4x dx इक्वल टू डी टी। देन e टू द 4x dx कितना होगा, डी टी बाई 4, तो 1/4 बाहर करके ऊपर में हो गया डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 1/4 ये किसका फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x बाई प्लस सी, तो 1/2 tan इनवर्स t बाई 2 प्लस सी इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/2 1/8 tan इनवर्स e टू द 4x बाई 2 प्लस सी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था dx बाई एक्स रूट ओवर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9 का होल इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या किए, 4x स्क्वायर को लेकर 2x का होल स्क्वायर माइनस 9 को लेकर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2x को लिख दो t, 2x को t लेने से बोथ साइड डेरिवेटिव करो, 2dx इक्वल टू डी टी, देन dx इक्वल कितना होगा, डी टी बाई 2। नहीं तो हम लोग क्या किए, 2x को t रहने दो, ठीक है, देन dx इक्वल कितना होगा, डी टी बाई 2। तो देखो यहाँ पे नीचे x है, जब हम लोग डी टी बाई 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, और 2x को हम लोग कितना लिए थे, t लिए थे,
तो यहाँ पे देखो डी टी बाई टी रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है 1/a सेकेंड वर्स एक्स बाय प्लस सी, तो 1/3 सेकेंड वर्स टी बाई 3 प्लस सी इक्वल टू 1/3 सेकेंड वर्स टी का वैल्यू कितना है 2x/3 प्लस सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो dx/3x² प्लस 4 का होल रूट ओवर, तो हम लोग क्या किए 3x² को लिखे रूट थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 को लिखो 2 का स्क्वायर का होल रूट ओवर। अब √3x को t ले जाओ, देन √3 dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू कितना dt बाई √3, तो 1/√3 बाहर में है, ये हो गया dt बाय टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का होल टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल रूट ओवर इक्वल टू 1/√3, ये किसका फॉर्मूला लॉन टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का होल रूट होल मॉड प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट में टी का वैल्यू पुट अप कर दो √3x प्लस 3x² प्लस 4 का होल मॉड प्लस सी हो गया। तो इस तरह से मैं प्रीवियस क्लास में जो भी डिराइव किया था उसको आज के क्लास में मैं बता दिया कैसे कहाँ पे किस तरह से हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा क्लासेस पसंद आए तो जो लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।